हाय बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल रोजगार दिशा 07 में। अब हम बात करने वाले हैं यूपी एसएससी पेट 2026 के एग्ज़ाम की, जिसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी ही आने वाला है। पहले पिछली बार इसका नोटिफिकेशन आ गया था अब तक, पर इसका अभी तक मतलब 2026 का जो नोटिफिकेशन अभी आउट नहीं हुआ है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। हो सकता है इस जुलाई के जो 10, 11 या 15 तक या 1-2 वीक में इसकी जो अपडेट है वो आ जाए। तो इसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। जो 10th और 12th पास वाले हैं, 10th पास वाले और 12th पास वाले, इसके लिए क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। इसका एग्जाम देने का एक बहुत फ़ायदा ये है कि ये कम से कम एक सर्टिफिकेट की तरह काम करता है। और इसमें जब आप इसका एग्जाम दे देते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, नोटिफिकेशन कब आउट होगा। नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड डेट 10, 11 या 15 तक ऐसा हो सकता है कि 20 तक भी, मतलब इस जुलाई के बीच में आ जाए। ठीक है, जैसे ही फॉर्म निकलता है तो आपको कम से कम 3 महीने की तैयारी मिलती है। ठीक है, जैसे जुलाई में अगर निकल गया तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपको एग्जाम देना पड़ता है इसमें। ठीक है, हम इसमें सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, तो हम सिलेबस के बारे में भी इसमें बात करेंगे कि कैसे सिलेबस आप में इसमें आने वाला है। ठीक है, देखिए, जब आप यूपी एसएससी का पेट का जो एग्ज़ाम है, ये अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इन सभी जो पोस्ट है इन सभी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब इनकी अगर भर्ती निकलती है, ठीक है, लेखपाल की भर्ती निकलती है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म भर सकते हैं, फायर गार्ड का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भर सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें ये जितनी भी है ना, आप ये सारी चीज़ें, आप इन सभी चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि आप फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप यूपीएसएससी पेट का एग्ज़ाम देने के बाद उसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं आपके, तो आप इस सभी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, एज क्राइटेरिया क्या होती है, 18 से 40 साल के बीच होती है। आयु सीमा में हम बात करेंगे, न्यूनतम जो आयु है कम से कम 18 और अधिकतम क्या होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए। जो आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनको नियम अनुसार क्या होती है, छूट मिलती है आयु में। ओबीसी को 5 साल, SC ST को भी 5 साल, और PW जो है उनको 15 वर्ष की छूट मिलती है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको भी छूट मिलती है सरकारी नियमों के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हम बात करेंगे, यूपी एसएससी पेट के लिए न्यूनतम शैक्षिक जो योग्यता होती है 10वीं होनी चाहिए, यानी कि आपने हाई स्कूल पास कर रखा है। ठीक है, 10वीं पास कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में से ग्रेजुएशन, 12th और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इसका एग्जाम दे सकते हैं। जो यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का फॉर्म होता है, ये स्कोर जो होता है, ये सर्टिफिकेट कम से कम 3 साल तक का वैध रहता है, यानी कि एक सर्टिफिकेट के तौर पे ये काम करता है एग्जाम जो आप भरते हैं। और उन सभी पोस्ट के लिए आप क्या हो जाते हैं, दावेदार हो जाते हैं, और उन सभी पोस्ट के लिए भी आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। जब भी आप इसका फॉर्म आप भरे रहेंगे तो आप उन सभी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये कितने वर्ष तक वैलिड होता है, कम से कम 3 साल तक ये वैलिड होता है। आगे हम चलेंगे। देखिए, सिलेबस फॉर एग्जाम क्या आ जाता है, इंडियन, इसका सिलेबस थोड़ी लेंदी होता है, इसके हिसाब से आपको पढ़ना होता है। हालांकि ये 10th बेस का ही होता है। 10th 12th अगर जिसने 10th का रखा है उस लेवल का आएगा इसमें, तो उस हिसाब से भी आप तैयारी कर सकते हैं। जीके जीएस वगैरह सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इंडियन हिस्ट्री आता है आपका, इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है, ज्योग्राफी आता है, इंडियन इकोनॉमी आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जनरल साइंस आता है। ठीक है, एलिमेंट्री अर्थमेटिक आ जाता है आपका इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है एजुकेशन, सॉरी ये हमने पढ़ लिया है, आगे हम चलते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी ग्राफ प्लस टेबल DI जो होता है। जनरल हिंदी आपकी 5 नंबर की आती है। अपठित गद्यांश जो होता है, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का। जनरल इंग्लिश 5 का। लॉजिक एंड रीजनिंग जो है वो 5 नंबर का। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस ये 10-10 नंबर का। तो इसके सामने जो मैंने ये लिखा है ना, ये जो नंबर्स हैं, ये इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा DI पे, इस पे, हालांकि सब पे ध्यान देना, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस इन सब पे करना है, क्योंकि इसमें से आपके मार्क्स ज़्यादा बन सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, और अगर डिटेल में सिलेबस चाहिए तो मैं उसकी वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी क्वायरी हो, कोई भी आपको दिक्कत हो। ठीक है, आपको रिप्लाई मिलेगा। और ये सारे इतने नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं। हालांकि इसके अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो नेक्स्ट आने वाले आपको टाइम में 4 से 4 मंथ मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जो भी डेट अभी आएगी वो इसी मंथ में निकलने की संभावना है, ऐसा एक्सपेक्टेड डेट बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए, कुल जो प्रश्न होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है आपका, कुल प्रश्न 100 होते हैं।
ठीक है, 100 नंबर के होते हैं और समय आपको 2 घंटा मिलता है। ठीक है, इसमें 0.25 जो होते हैं प्रत्येक गलत उत्तर पर क्या होगा, 0.25 अंक आपके कटते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। ठीक है, तो आपकी जो वीडियो है यहीं पे समाप्त हो जाती है। चलिए, तो अब आगे हम चलेंगे। इसके लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई क्वेरी हो तो आप, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।